जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी पूरा जी जान लगा के जरूर कर रहे हैं। यदि दोस्तों आप सुबोध स्टडी 0.1 पे दोस्तों आप नए नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों आप अपना 5 दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्लास 10th का पहला चैप्टर और दोस्तों हम देखने वाले हैं भौतिकी विज्ञान। यदि दोस्तों आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि पहले आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आप जाके देख लीजिए। आइए दोस्तों, अब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3। यहाँ पे दोस्तों दिया है, यहाँ पे है दोस्तों हम लोग का 6 नंबर प्रश्न। आपको हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक आपको हम बता चुके। तो आइए आप देखते हैं यहाँ पे हम लोग 6 नंबर प्रश्न में। यहाँ पे दोस्तों दिया है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। अब यदि दोस्तों आप कोई बोल दे कि बताओ कि पारदर्शी पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं, तो लिखे यहाँ पे दोस्तों वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों, जितना भी हमारे आसपास में जितना भी पदार्थ होते हैं, यदि इस पदार्थ में प्रकाश, यानी कहने का मतलब दोस्तों लाइट को जलाने पे क्या हो, प्रकाश आर पार हो जाए तो उसे दोस्तों हम लोग बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे दोस्तों यदि आपको बोले यह एक किताब है, क्या बोलेगा दोस्तों, यह क्या आपका एक किताब है। यदि आपको बोल दे क्या किताब में प्रकाश क्या पार हो सकता है, तब तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत क्यों? क्योंकि यह मेरा पारदर्शी पदार्थ नहीं है। यदि दोस्तों यही आपको बोल दे पानी, क्या बोले दोस्तों, आपको पानी बोले या बोल दे आपको कांच, यानी कहने का ये वो छोटा वाला होता है ना दोस्तों, ये व्हाइट वाला गिलास जिसको हम लोग बोलते हैं कांच का गिलास। यदि कांच का गिलास में यदि हम लोग पानी को डाल दे या पानी को नहीं डाले, यदि इससे हम लोग दोस्तों टॉर्च जलाएंगे तो आपको दूसरे तरफ नजर जरूर आएगा। क्या नजर आएगा आपको? प्रकाश। यानी कहने का मतलब दोस्तों, हमारे जीवन में जितना भी चीज में प्रकाश आर पार होता है उसे दोस्तों हम लोग बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे एक मिनट देख सकते हैं कि हमारे पास एक पानी का बोतल है। कोई दिक्कत दोस्तों? यदि मान लेते हैं कि इसको हम यहाँ से प्रकाश जलाए तो क्या दोस्तों इस पार होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल यह पानी का बोतल आपको क्या होगा दोस्तों, आर पार हो जाएगा। इस तब दोस्तों ये हो गया आपका पारदर्शी पदार्थ। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, जैसे हम यहाँ पे आपको दोस्तों दिखाने वाले हैं, कागज का एक डब्बा है। क्या दोस्तों? एक डब्बा है, आराम से देख पा रहे होंगे। यदि मान ले इस डब्बा में यदि दोस्तों हम लोग क्या करें, प्रकाश को पार करें तो क्या दोस्तों प्रकाश पार होगा? तो इसमें प्रकाश पार होने वाला नहीं है। तो यह क्या हो गया दोस्तों आपका अपारदर्शी पदार्थ। यानी कहने का मतलब जिसमें प्रकाश पार नहीं होता हो उसे दोस्तों बोलते हैं हम लोग अपारदर्शी पदार्थ। और दोस्तों जिसमें प्रकाश पार होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग पारदर्शी पदार्थ। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिया है कांच। कांच में जो दोस्तों हम लोग प्रकाश यानी लाइट जलाएंगे तो दोस्तों कांच में आसानी से प्रकाश पार हो जाता है। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला यहाँ पे आपका दिया है पानी। पानी आप कभी देखिए दोस्तों, कोई बहुत आदमी बहुत यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं कहाँ पे, पानी के अंदर में जाके। यानी कहने का मतलब दोस्तों, जब तक प्रकाश पानी के अंदर नहीं जाएगा तब तक दोस्तों हम वीडियो बना नहीं सकते। यानी कहने का मतलब दोस्तों पानी में भी प्रकाश पार होते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे दिया हवा। यानी कहने का मतलब दोस्तों जिसको हम लोग रात में जलाते हैं। यदि मान लेते हैं रात में भी हमारे अगल बगल क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हवा। यदि दोस्तों हवा पारदर्शी नहीं होते तो इससे प्रकाश भी पार होता नहीं, न ही हम दूर तक देख पाते। कहने का मतलब दोस्तों हवा भी आपका क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए उम्मीद करते हैं कि आपको 7 नंबर 6 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला दोस्तों यहाँ पे आपका अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं जाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों, यदि आपके अगल बगल जितना भी चीज है और इस चीज में प्रकाश आसानी से पार नहीं हो पा रहे हैं तो दोस्तों उससे बोलेंगे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ।
जैसे कहने का मतलब दोस्तों, यह डब्बा डब्बा में प्रकाश पार होने वाला नहीं है, तो इसलिए दोस्तों यह हो गया आपका अपारदर्शी पदार्थ। जिस दोस्तों आपका हो गया यहाँ पे किताब, क्या होगा दोस्तों, किताब। किताब या कॉपी, किताब कॉपी में दोस्तों आपको प्रकाश पार नहीं हो सकता है, तो उसे बोलेंगे दोस्तों अपारदर्शी पदार्थ। जैसे दोस्तों अभी हमारे बगल में है बोर्ड, क्या दोस्तों, व्हाइट बोर्ड। यदि इसमें हम लोग प्रकाश को जलाएंगे तो दोस्तों प्रकाश पार नहीं होगा, तो दोस्तों आपका व्हाइट बोर्ड भी क्या हो गया आपका अपारदर्शी पदार्थ। जैसे दोस्तों हमारे पीछे में लगा हुआ दीवार, दीवार में भी जब हम लोग लाइट जलाएंगे तो दोस्तों दीवार भी मेरा क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। क्योंकि प्रकाश आसानी से पार नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। यहाँ पे दोस्तों दिया है कलम, पत्थर, ईटा, दरवाजा। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्तों यहाँ 7 नंबर में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ। आपको दोस्तों पारदर्शी पदार्थ के बारे में पता चल गया, और दोस्तों आपको अपारदर्शी पदार्थ के बारे में क्या हुआ दोस्तों आपको पता चल गया। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये दोस्तों आपका वीवीआई प्रश्न 8 नंबर, 8 में दोस्तों आपका वीवीआई क्या है दोस्तों, प्रश्न है। यह आपका बिहार बोर्ड में मिनिमम 5 नंबर में आता है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आइए तो देख लेते हैं हम लोग कि 8 नंबर में क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चलकर दूसरी माध्यम के तल से टकराती है, उसे पहले माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए जरा से हम लोग एक मिनट में नजर डाल लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यदि दोस्तों आपका बिहार बोर्ड में यदि आपको 2 नंबर में आए, कितना नंबर में आए, 2 नंबर में, तो आपको मात्र 1 लाइन, 2 लाइन, 3 और 4, बस दोस्तों आपको यहीं तक लिखना है। यदि आपका बिहार बोर्ड में कितना नंबर बोले दोस्तों, 2 नंबर में आएगा, तो मात्र आपको 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन और 4 लाइन लिखना है। यदि दोस्तों बिहार बोर्ड में आपका आता है 5 नंबर में, कितना नंबर दोस्तों, 5 नंबर में, तो दोस्तों आपको इसमें 3 हो चुका है, और आपको देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, और आपको 2 को लिखना होगा, तो बिल्कुल यह हो जाएगा आपका 5 नंबर में। तो आइए अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, पहला ये तो जो आपको दिख रहा है दोस्तों, लाल रंग से ये होता दर्पण। क्या होता दोस्तों, दर्पण। तो इस दर्पण का नाम क्या बोलते हैं सर? इस दर्पण का नाम है आपका समतल दर्पण। कोई दिक्कत दोस्तों? यदि आपको बोले कि प्रकाश का परावर्तन में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों प्रकाश के परावर्तन में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख लिए दोस्तों, अगला, अब देखिए दोस्तों, यहां से एक प्रकाश यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, और दोस्तों जिस बिंदु पे टकराता है, क्या बोले दोस्तों, समतल के जिस बिंदु पे टकराता है, तो दोस्तों इस बिंदु का नाम होता है समतल आपतन बिंदु। कोई दिक्कत दोस्तों? और दोस्तों ये जो प्रकाश जो जा रहा है, इस प्रकाश का नाम क्या है? तो इस प्रकाश का नाम है दोस्तों आपतित किरण। कोई दिक्कत दोस्तों? मान लेते हैं कि यह कौन 60 डिग्री का यहाँ पे कौन बना रहा है, कितना डिग्री का दोस्तों, 60 डिग्री का। तो समतल दर्पण में टकराने के बाद, समतल दर्पण में टकराने के बाद यह दोस्तों 60 डिग्री का कोण पे क्या करेगा दोस्तों, घूमेगा। यानी कहने का मतलब यदि यहाँ पे 60 डिग्री है, तो दोस्तों यह जो कोण बनेगा, यहाँ से जो प्रकाश घूमने वाला है, तो दोस्तों यह भी मेरा कितना डिग्री कोण बनाएगा, मत 60 डिग्री का। कोई दिक्कत दोस्तों? अब यहाँ पे देखिए, ये जो दर्पण है, इस दर्पण का नाम होता है दोस्तों समतल दर्पण। अगला, आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराता है, क्या बोले दोस्तों, आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराता है उसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग आपतन बिंदु। अब देखिए दोस्तों, यहां से आपतित किरण गया, आपतित किरण जाने के बाद यह आपतन बिंदु पे टकराने के बाद, आपतन बिंदु पे टकराने के बाद
ये दोस्तों वापस जो लौटता है इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डॉट डॉट लाइन दिखाए हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? अभिलंब। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कि अभिलंब के इस पार में कौन बना है, और दोस्तों अभिलंब के दूसरे पार भी क्या बना दोस्तों? कौन बना है। तो दोस्तों इस पर वाले कोण को बोलते हैं दोस्तों हम लोग आपतित आपतन कोण, और दोस्तों दूसरे पर वाले कोण को बोलते हैं दोस्तों हम लोग परावर्तन कोण। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे पहला, यहाँ पे दिया है आपतित कोण। क्या दिया दोस्तों आपको पहला नंबर में? देखिए यहाँ पे दिया दोस्तों आपका आपतित किरण। तो लिखेंगे दोस्तों हम लोग किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों यह सतह पे किरण आ गया, इसका मतलब दोस्तों इस किरण क्या बोलेंगे हम लोग? आपतित किरण। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला अगला 2 नंबर में दोस्तों आपका आपतन बिंदु। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है। देखिए दोस्तों आपतित किरण इसी बिंदु पे क्या हो गया? सतह पे आके टकरा गया, तो दोस्तों इस बिंदु क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित बिंदु। तो यहाँ पे लिखा दोस्तों टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? अब आपका है 3 नंबर। कितना नंबर दोस्तों आपका है? 3 नंबर में है। 3 नंबर दिया आपका दोस्तों परावर्तित किरण। तो लिखेंगे दोस्तों जिस माध्यम से आपतित किरण चलकर आती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब पहले दोस्तों आप ये बात देख लीजिए, ये होता तो जरा सा लंबा लिख सकते थे, लेकिन दोस्तों इसको मैंने क्या कर दिया? छोटा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे यह तो आपतित किरण है, तो ये आपतित किरण यहाँ पे बिंदु आपतन बिंदु पे आके रुक गया। रुकने के बाद ये जब दोस्तों यहां से जाता है, इसका मतलब ये दूसरे तरफ से निकलता है। यह जाने के बाद, यह आपतित किरण आपतन बिंदु पे जाने के बाद जिस बिंदु पे यह वापस चलती है या तो निकलती है, उसी को बोलते हैं लोग परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, आप इसको आराम से यहां तक उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते। आइए दोस्तों, जरा सा लाइट कट जाने की वजह से हमको जरा दिक्कत हो रहा है। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला यहाँ पे दोस्तों आपका है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 4 नंबर है अभिलंब। किसी और दोस्तों बताने वाले अभी आपको अभिलंब के बारे में। तो यहाँ पे लिखा दोस्तों किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर घिसे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए दोस्तों यह पर एक समतल सतह है। क्या बोले दोस्तों? यहाँ पर क्या है? समतल सतह है। या बोलो किसी बिंदु पर, देखिए दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु ले लीजिए। क्या ले लीजिए दोस्तों? एक बिंदु। यदि इस बिंदु पे एक लंब टान दिए, इस बिंदु समतल सतह के किसी बिंदु पे क्या टान देंगे दोस्तों? लंब टान देंगे, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों अभिलंब। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यह एक क्या ले लिए? समतल सतह। हम कहीं पे एक बिंदु मान लिए, बिंदु मानने के बाद इस पे क्या कर दिए? एक लंब टान दिए। तो दोस्तों इसी लंब को बोलते हैं हम लोग दोस्तों अभिलंब। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। आगे दिया दोस्तों आपतन कोण। क्या दोस्तों दिया है? आपतन कोण। तो आइए देखते हैं। पहला पर लिखेंगे आपतित किरण। क्या लिखेंगे दोस्तों? आपतित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे यह हो गया एक समतल सतह, यहां से गया और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? लौट गया। देखिए इसको इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। इनका वजह आपतित किरण, और दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। इस दोनों के बीच में जो भी कोण बनता है इसी कोण को बोलते हैं दोस्तों हम लोग आपतन कोण। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे नंबर। आगे में दिया दोस्तों आपको परावर्तन कोण। कोई दिक्कत दोस्तों? तो इसका भी आंसर में क्या लिखेंगे? लिखेंगे परावर्तित किरण। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका परावर्तित किरण तथा अभिलंब अभिलंब के बीच। देखिए दोस्तों परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को
परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए दोस्तों, यह आपका यहाँ पे गया, यहाँ से इधर घूम गया, और दोस्तों इस कोण में, इस पर जो भी कोण बनता है, तो दोस्तों इसी कोण को हम लोग बोलते हैं, इस कोण को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। देखिए आप एक नंबर, इस पर वाले को बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, और इसको ये जो लंबा है दोस्तों, इसको बोलते हैं अभिलंब। इस दोनों बीच में, इस दोनों के बीच में जो भी कोण बनता है उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग परावर्तन कोण। और दोस्तों इस दोनों के बीच में जो भी कोण बनता है इसको बोलते हैं दोस्तों आपतन कोण। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए यहाँ पे आपको मात्र दो स्टार बता सकते हैं। क्या बताते हैं दोस्तों? देखिए, बोलेंगे आपतन कोण को आई द्वारा दर्शाया जाता है। आपतन कोण को आई द्वारा दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला और लिखेंगे दोस्तों हम लोग परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। या दोस्तों आपको जैसे भी लगे तो दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक और दोस्तों 5 दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।